नमस्कार दोस्तों। आशा है आप कुशल मंगल होंगे। आप सभी को कल गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। क्या बैंक निफ्टी में कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जिससे कि जबरदस्त सेलिंग आ सकती है? दोस्तों ये पहले मैंने पिछले वीक के वीडियो में आपको निफ्टी में बताया था कि एक जबरदस्त सेलिंग आनी है और वो आ गई। अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी क्या वही पैटर्न बना रहा है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार है? दोस्तों देखते हैं क्या होने वाला है। देखिए मैंने ये एक सिंपल चार्ट आपको बनाया है और ये ट्रेंड लाइन बनाई है। ये आपका ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी लगभग जनवरी 2024 से फॉलो करता हुआ आ रहा है। ये जो दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एक इवेंट डे की कैंडल थी। इस इवेंट कैंडल को हम यदि इग्नोर करें तो ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू फॉलो करता आ रहा है। तो क्या बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा? यदि तोड़ेगा तो फिर क्या होगा? दोस्तों ये साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि बैंक निफ्टी की डेली कैंडल जो बनी है, पहले एक उसने टॉप पर हैमर बनाया रेजिस्टेंस पे, फिर एक आपका डोजी बनाया, वहां सेलिंग आई है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर बैंक निफ्टी। और यदि हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो यहाँ से देख लीजिए ये ट्रेंड लाइन भी एक बन रही है। तो दो तरह के पैटर्न बन रहे हैं। एक पैटर्न बन रहा है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न में देखिए क्या होता है। इस ट्रायंगल पैटर्न का विड्थ देख लीजिए, इसकी चौड़ाई देख लीजिए कितनी है, और उस चौड़ाई के अनुसार इसको आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगा लीजिए तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त सेलिंग आ सकती है जो बैंक निफ्टी को आपको 46,000 के आसपास तक ले जा सकती है। क्योंकि बड़े इवेंट सामने हैं। 19 सितंबर को यूएस फेड की मीटिंग है। तो एक ये हम लंबे नजरिए से बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहा हूं कि एक दो दिन में आएगी, लेकिन सितंबर महीने में बैंक निफ्टी 46,000 पॉइंट छू सकता है। मतलब आपको 4,000 पॉइंट मिल सकते हैं। एक तो ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया। यदि इसका ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की ओर भी ब्रेकआउट दे सकता है, इस पे मैं मना नहीं कर रहा हूं। ऊपर की ओर भी यदि ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये, लेकिन यदि हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए वीकली चार्ट में कंटिन्यू वीक में उसने क्या किया है, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहा था। और केवल एक ही हर्डल है, ये जो दो आपको डोजी दिखाई दे रही हैं, इस डोजी के लो के नीचे, मतलब ये 49,650 के आसपास इस डोजी का लो है। इस डोजी के लो के नीचे यदि मार्केट ने सस्टेन करना शुरू कर दिया तो फिर ये इस चैनल के लोअर लेवल को टच कर सकता है। ठीक है। और दूसरी पॉइंट ये देखिए, यदि मैं फिर से ड्राइंग हटा देता हूं, ड्राइंग हटा करके अब देखिए हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पर एक बेहतरीन पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न को कहते हैं इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देखिए, यदि हम इसको ये नेकलाइन बना ले तो ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं देख लेता हूँ। ये आपकी एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है आपका, इसको मैं घुमा देता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, कितना जबरदस्त पैटर्न बना रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज कप, ओके, एंड दिस वन इज हैंडल। जिस हैंडल का ब्रेकआउट एक लगभग लगभग उसने ब्रेक डाउन दे दिया है। उसको यदि हम दो तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो ये देखिए कप बना और कप का हैंडल बना। थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ। ये कप बना और हैंडल का उसने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये जो दो डोजी बनाई थी, ये डोजी एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट की तरह काम कर रही। यदि ये 49,600 तोड़ता है तो फिर ये इसका हैंडल, अभी तो उसने ब्रेकआउट हैंडल का दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से एक तरह से क्या बन जाएगा आपका, कप एंड हैंडल का पैटर्न लगभग पूरा हो जाएगा। ये देखिए कैसे पूरा हो जाएगा। मान लीजिए एक दो दिन में
ये सेलिंग आती है। दिस इज बुकिश टाइप, जैसा बुक में दिया रहता है बिल्कुल वैसा ही। तो ये तो इसका टारगेट क्या होगा, हमने अभी देखा था कि जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था उसका टारगेट क्या था, और अभी जो कप एंड हैंडल पैटर्न यदि ये 49,649 500 के नीचे सस्टेन करना शुरू हुआ तो फिर ये कहां तक जा सकता है। ये कप, दिस इज हैंडल, कप इनवर्स कप एंड हैंडल, इनवर्स कप एंड हैंडल, इनवर्स कप एंड हैंडल आपका ये बना रहा है। तो इसका टारगेट आप कैसे निकालेंगे, इसका टारगेट बहुत सिंपल है। जो आपका जो इनवर्स कप बना है, इनवर्स जो कप बना है, इसकी लेंथ देख लीजिए कहाँ जा रही है, लगभग वही आ रही है जहां पर हमने ट्रायंगल पैटर्न का, ये तो 45,600 के लगा, 46,000 मेरा टारगेट में मान रहा हूँ, 45,600 भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये हम एक प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि यदि ये इसके नीचे जो ग्रीन ट्रेंड लाइन बनाई है इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक हैवी सेलिंग आने की संभावना है। और यदि इसको भी हम दो चीजों का कंफर्म मिल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है। ये देखिए दिस इज ए ट्रायंगल पैटर्न, ये रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन, ये ट्रायंगल पैटर्न है। ट्रायंगल पैटर्न का भी यदि आप निकालते हैं तो कितना आ रहा है, लगभग बराबर आ रहा है। तो दो तरीके से आपको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेलिंग आ सकती है यदि वीकली क्लोजिंग 19,600 के नीचे, अगले वीक की क्लोजिंग 19,600 के नीचे आ गई। और यदि इसको डेली चार्ट में देखना चाहें तो डेली चार्ट में भी देख लीजिए, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है इनवर्स कप एंड हैंडल। ठीक है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, हो सकता है यहाँ से एक तगड़ी सेलिंग आ सकती है या फिर यहाँ से वो रिटेस्ट करके ऊपर की। लेकिन ये जो आपका ये एक पॉइंट और ऐसा भी बना सकता है, ये देखिए मैं आपको इसका आपको कयास बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा ये, सॉरी ये बन नहीं रहा है, तो मैं आपको इसमें आर्क बना के ये छोटा सा ऐसा एक और पैटर्न बना सकता है जिसको टच करेगा और फिर यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो ये था इनवर्स कप एंड हैंडल। बैंक निफ्टी में भयंकर सेलिंग आने की संभावना जो चार्ट बता रहा है, फेड की मीटिंग है और एक बार हम ईएमए लगा के देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए 20 EMA जो रेड लाइन है, या रेड लाइन को मैं ये वाली जो ऊपर की ओर जो जा रही पतली वाली, यदि मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज भी कर सकता हूं, उसको मैं डार्क ब्लू कर देता हूं आप लोगों के लिए तो ये आपको स्पष्ट दिखाई देगी। निफ्टी ने 20 EMA के नीचे क्लोजिंग देना शुरू किया है, 20 डी के नीचे यहाँ क्लोजिंग दी थी, देखिए जबरदस्त सेलिंग आई। 20 EMA के नीचे सेलिंग यदि क्लोजिंग देता है तो देख लीजिए सेलिंग कैसी आती है। 20 EMA के नीचे क्लोजिंग देता है, देख लीजिए सेलिंग कैसी आती है। 20 EMA के नीचे क्लोजिंग देता है, देखिए सेलिंग कैसी आती है। 20 EMA के नीचे देता है, तो ये 20 EMA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए। तो अभी फिलहाल मार्क कीजिए पॉइंट, कुछ पॉइंट को मार्क कर लीजिए। 51,080 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, जब तक आपको कोई बुलिश पोजीशन नहीं बनानी है। हमें वेट करना है किस तरह का प्राइस एक्शन होगा, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हम आसानी से इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और बात है, यदि डेली चार्ट पर हम देखें तो डेली चार्ट ने इसने यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर को आज ब्रेक किया है। ये देखिए ये एक पूरा बॉक्स बना था, उस बॉक्स को बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। तो ये 51,250 से लेकर 51,080 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 51,250, 51,250, 51,250 टेक्स्ट 51,250, 51,250। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको इसी से लिख देता हूँ। 51,250
250 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता आपको बेरिश ही रहना है। यहाँ पर टच करेगा, टच करके, कि पहली बार उसने थोड़ा, यहाँ पे देखिए कितने बार उसने सपोर्ट लिया था, ये देख लीजिए कितने बार सपोर्ट लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और आज इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया। ये सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, और फिर इसको तोड़ेगा तो फिर गया गंगा घाट। तो ये था सर एनालिसिस दोस्तों, ये था एनालिसिस। अब आप सोचिए, समझिए और अपनी रणनीति बनाइए। एक प्रीएम्प्ट मैं कर रहा हूं कि यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, बाकी जिस प्रकार का प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे। दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको और भी चीजें सीखनी है तो कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप कुछ भी, जो भी पैटर्न या कैंडल स्टिक, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, जो आपको लाखों और हजारों रुपए पैसे देकर के सिखाई जाती है, मैं यहाँ आपको यूट्यूब पर फ्री सिखाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।